हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं कि भाई हम वकील कैसे बन सकते हैं, एडवोकेट कैसे बने। तो भाई एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी +2 तक की जो स्टडी है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। +2 तक की स्टडी चाहे आपने आर्ट्स में की हो, कॉमर्स में की हो, नो इशू, ठीक है। आपकी जैसे +2 कंप्लीट होती है, अगर तो आपका माइंड सेट था कि हाँ मुझे LLB ही करनी है, जज ही बनना है, एडवोकेट ही बनना है, तो भाई आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी +2 के बाद 5C कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। BA-LLB चाहे BCom LLB कोई भी 5 साल का कोर्स, ठीक है। तो उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं पता था तो आपने +2 के बाद क्या किया कि आपने ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपनी TYC 3 साल का कोर्स करके भी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। LLB की स्टडी होती है 3 साल की, आपकी अपने +2 की, फिर अपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक। और जैसे ही आपकी 5 साल का, जहाँ आपका 3 साल का कोर्स खत्म हो रहा है, उसका लास्ट सेम है, फाइनल ईयर का लास्ट सेम है, उसमें आप क्या कर सकते हो भाई, अपना ऑल इंडिया बार एग्जाम दे सकते हो। उस एग्जाम को जैसे ही आपका एग्जाम भी क्रैक हो गया, तो भाई ये एग्जाम इसलिए करवाया जाता है कि आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ही आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रैक हो गया और जैसे ही आपकी LLB कंप्लीट होगी, जैसे ही इसका रिजल्ट आता है LLB का, आप अपनी डिग्री के ऊपर, अपनी रिजल्ट के ऊपर अपनी स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करवाइए। और इनरोलमेंट में क्या होगा कि भाई आपको वहाँ पर क्या होता है, स्टेट बार काउंसिल में करवानी है गाइस। वहाँ पर क्या होता है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है और सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। लाइसेंस भाई छोटा सा होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, वैसा आपको लाइसेंस मिलता है वकालत का। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाता है, वो कितने टाइम का होता है, 2 ईयर का, 2 साल तक का वो लाइसेंस होता है। 2 साल में आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक। आपकी जो प्रैक्टिस है गाइज, वो आप किसी सीनियर वकील के अंडर करो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप केसेस देखने को मिलेंगे। वहाँ सीनियर आपको कुछ पे नहीं करते, सीनियर आपको एक पैनी भी नहीं कई बार देते, बट ये है कि वहाँ पर आपको जो नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है वो देखने को मिलती है। आपको डेली टू डेली, डे टू डे आप कोर्ट में जाते हो, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना आता है, कैसे एड्रेस करना है जजेस को वो पता लगता है। फिर आप अपने सीनियर को देखते हो कि वो बहुत क्रिटिकल केसेस में, टेक्निकल पॉइंट पर भी कैसे जजेस को अपनी बात रिप्रेजेंट करते हैं, अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाते हैं, ये बातों का आपको पता चलता है। अगर आपने 2 साल की प्रैक्टिस भी कर लेते हो तो आप अपना काम धीरे धीरे करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने वकालत की बात करूं भाई, आप ऐसे ही काम करते एक अच्छे वकील बन सकते हो। फिर ये भी बात बता दूं कि जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं लाइसेंस को, ठीक है, उसके वैलिड टाइम 2 साल का होता है, तो उसकी वैलिडिटी खत्म होने से पहले, एक्सपायरी होने से पहले ही भाई आप 10 दिन 4 दिन पहले ही अपना उसे अपडेट करवा लो, रीन्यू करवा लो। वहीं पर होगा जहां से अपने स्टेट बार काउंसिल से, ठीक है। ऐसे आप वकील बन सकते हो।